और किसान आंदोलन पर कनाडा के समर्थन के बाद अब यूएन भी कूद गया है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि किसानों को प्रदर्शन करने का अधिकार है। हिंदुस्तान में चल रहे किसान आंदोलन की आंच अब संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच गई है। यूएन ने किसान आंदोलन पर मुहर लगाते हुए इसे जायज करार दिया है। अपनी जिम्मेदारियों पर अक्सर सवालों के घेरे में रहने वाला संयुक्त राष्ट्र संघ अब देश में जारी किसान आंदोलन के मुद्दे को उछालने में जुट गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के प्रवक्ता ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुतेरेस ने किसानों का समर्थन किया है। किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, जबकि भारत कह चुका है कि यह देश का आंतरिक मामला है। सवाल यह है कि क्या भारत के किसानों के प्रदर्शन पर कोई रोक लगाई जा रही है या उनके खिलाफ कोई दमनात्मक कार्रवाई की जा रही है। सरकार और किसानों के बीच बातचीत का दौर जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसका सौहार्दपूर्ण समाधान भी निकलेगा। इससे पहले कनाडा और ब्रिटेन ने भी किसानों के पक्ष में बयान दिया था, जिससे भारत ने घरेलू मुद्दा बताकर विदेशी हस्तक्षेप नहीं करने की नसीहत दी थी। और पश्चिम बंगाल में हिंसा के बीच सियासी घमासान मचा है। बीजेपी नेता मुकुल रॉय पर हत्या का आरोप लग रहा है और बीजेपी ममता पर पलटवार कर रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बिसात बिछने से पहले हिंसा बमबाजी के साथ साथ सियासी चालबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। वर्धमान हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत में अचानक सरगर्मी पैदा हो गई है। ताजा मामला बीजेपी नेता मुकुल रॉय पर हत्या के आरोप का है। सीआईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें टीएमसी विधायक सत्यजीत बिस्वास मर्डर मामले में मुकुल रॉय को भी आरोपी बनाया गया है। बिल्कुल कॉन्स्पिरेसी है। हम तो एक चैलेंज किया है, ममता जी तो होम मिनिस्टर है, वो खड़ा होके हम आदमी के सामने बोलिए जो उसका जानकारी है ये मुकुल इस तरीके का काम करने सकता है। मुकुल रॉय पर आरोप लगने के साथ ही बंगाल में सियासी सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह कह रहे हैं कि अगर शुवेंदु अधिकारी बीजेपी में आ गए तो ममता सरकार गिर जाएगी। আমি বলেছি শুভেন্দু যদি ভারতীয় জনতা পার্টিতে চলে আসেন ওই দল ছেড়ে তাহলে এই সরকার সময় আগেই পড়ে যাবে, এই কথাটা বলেছে। बीजेपी सांसद का ये बयान इसलिए भी खास है क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 दिनों की बंगाल यात्रा पर आने वाले हैं। और एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल के एनजीओ पर विदेशी फंडिंग जुटाने का आरोप लगा है। बदरुद्दीन ने इसे राजनीति से प्रेरित मामला बताया है। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट के चीफ बदरुद्दीन अजमल से जुड़े अजमल फाउंडेशन के खिलाफ विदेशी फंडिंग के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि फाउंडेशन को जो फंड मिला है उसका संदिग्ध तरीके से इस्तेमाल किया गया। खबर सामने आने के बाद दीसपुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। आरोप लगने के बाद बदरुद्दीन अजमल सामने आए हैं और एनजीओ पर लगे आरोपों पर सफाई दी है। झूठा ब्लेम है हमको, मुझे, मेरे अजमल फाउंडेशन को और मेरे यूडीएफ को, पार्टी को बदनाम करने के लिए ये इंटरनेशनल साजिश हेमंत विश्व शर्मा साहब ने इसको गढ़ा है आसाम में। उनका पर्सनल ग्रास है जो मेरे से निकालना, वो बदला लेना चाहते हैं। बदरुद्दीन अजमल ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस से हुए गठबंधन से बीजेपी डरी हुई है। बदरुद्दीन ने कोर्ट जाने की भी बात कही है। ये कोई पहला मामला नहीं है जब बदरुद्दीन अजमल पर आरोप लगे हों। इससे पहले असम सरकार में मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने अजमल के समर्थकों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप लगाया था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।